चल रहा होगा ना, मतलब 1:1, मतलब कि जितना आपका लॉस है, रिस्क है, उतना ही आपका जब प्रॉफिट चल रहा होगा, तो आपने क्या करना है कि हाफ ट्रेड या हाफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। आपने क्या किया, आपका $100 का रिस्क था, आपका प्रॉफिट चल रहा है $100 का, आपने $50 बुक कर लिए, प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी के $50 रनिंग चल रहे हैं प्रॉफिट में, और आपका जो ये स्टॉप लॉस है ना, ये आ जाएगा एंट्री के ऊपर। ठीक है, अब अगर मार्केट वहां से जाती है आपके टीपी तक, तो आपका प्रॉफिट और हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट हो जाती है रिवर्स, तो आपका ऐसे लग जाएगा जो था एंट्री पर, मतलब कि आपकी ट्रेड वो वाली 0-0 पर क्लोज हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब आपकी वो वाली ट्रेड 0-0 पर क्लोज हो जाएगी ना, तो आप प्रॉफिट में होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो हाफ पर पहले बुक किया था ना, $50, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप जब ये काम करना सीख जाए ना, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पर क्लोज करना। ब्रेक इवन लेना सीख जाए, तो प्रॉफिटेबल बनने का जो रास्ता है ना, उसके ऊपर आप चल पड़ते हैं। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि ये हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम लॉस से बचें। प्रॉफिट में जाने के बाद हम लॉस से बचें। जो आप लॉस से बचना शुरू हो जाते हैं ना, जब जाहिर सी बात है लॉस कम होना शुरू हो जाएगा, लॉस कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो ये सिंपल से कुछ चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके जो है आप सिंपल प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अच्छा कमरान भाई, और कोई चीज़ थी? हेलो। और मतलब डिफरेंट अकाउंट मिनिमम मतलब कितना आपको, अगर आप मतलब आपकी आवाज़ का इशू हो रहा क्यों है, आपने है। स्ट्रेटजी वगैरह बैक टेस्ट कर ली है, तो हम्म। आप मतलब कितना बैलेंस स्टार्टिंग के लिए सजेशन करना चाहेंगे? स्टार्टिंग के लिए जो स्टार्टिंग बैलेंस है ना, देखें, इसका ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको तो पहले पेयर्स चूज करने पड़ेंगे कि पेयर्स आप कौन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग बैलेंस जो बंदा स्टार्ट में आ रहा है कम बैलेंस के साथ, उसको मैं रेकमेंड करूंगा यूरो ट्रेड करें। ठीक है, आपके बैलेंस के हिसाब से फिर पेयर्स भी हैं ना। लाइक अगर आप $100 लेके आ रहे हैं और आप कहें कि मैं इस टाइम गोल्ड में ट्रेड करूंगा, तो कभी भी जो है ना आप नहीं कर सकते। हाँ, तुक्के लग सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो वीक या वो 1-2 वीक या वो मंथ जो है आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल बना दे। आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से वो मंथ बहुत ही एक अच्छा मंथ गुजर जाए। ठीक है, तो वो आपके 100,000 हो सकते हैं, 2,000 हो सकते हैं, फिर तो उसके बाद कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको सजेशन यही होगी स्टार्टिंग के अंदर कि आपका अगर $100 का अकाउंट है या $50 का अकाउंट है या इससे भी कम है, $30 है, तो आप यूरो से स्टार्ट करें, और फिर पर ट्रेड जो है वो आप $5 से $10 का रिस्क रखें। तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये इतना रखोगे तो अकाउंट ग्रो होगा। $5 से $10 का आपका रिस्क होना चाहिए जब तक आपका अकाउंट 100 से ज़्यादा नहीं होता। 100 है तो 5 से 10 का रिस्क रखें, और फिर उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट करें उसको ग्रो करना, और इंशाल्लाह आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। सही हो गया। और ये ना सोचें कि ये 100 को मैंने 1000 करना है नेक्स्ट वीक, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। तुक्के लग सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपका 100 हो गया एक दफ़ा, ठीक है, मतलब फिर उसको आप थोड़ा उसमें से विड्रॉवल कर लो और फिर जो बचा है फिर उसे कंपाउंड करो उसको आगे, है ना, 100 इस तरह करो ना। देखो, प्रॉफिट बुकिंग तो मैं वैसे ही बहुत बोलता होता हूँ कि किया करो। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बोलें कि भाई मेरा रनिंग प्रॉफिट है, क्या कहते हैं उसको, रनिंग प्रॉफिट है, जो मैंने उसको बुक कर लिया तो वो प्रॉफिट बुकिंग होगी, वही होती है। लेकिन आपके अगर 100 to 100 हो गए ना, तो आप पर ये फर्ज है उस टाइम पर कि आप उसमें से 50-100 निकाल, पूरे ना निकालें। आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो प्रॉफिट में शो हो कि हाँ भाई मैंने 100 डाले थे, अब मेरे मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास ऊपर है, मुझे फील होता रहे। तो आप पूरे जो आपने वो जो 200 किए हैं तो उसमें से 100 ना निकाल लें। आप ऐसे करेंगे, आप 50 निकाल लें, 60 निकाल लें, 70 निकाल लें। अकाउंट को जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से ऊपर ही रखें। ठीक है,
तो जो प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट जो अपना विड्रॉल करना है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप आहिस्ता-आहिस्ता जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, वो आप बाहर निकालते रहें, और एक टाइम ऐसा होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकाल चुके होंगे और आप फिर प्रॉफिट से चल रहे होंगे। ठीक है? ठीक। अच्छा सर, मैंने देखा है कि अक्सर ट्रेडर्स जो है ना 2 या 3 ट्रेड्स लगाते हैं, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? इसके पीछे ना देखें, ये ना ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ये नहीं लगानी चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि लगाया करो, 50-50 है। ये स्ट्रेटजी पर बेस होता है, मतलब कि अगर आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपको एक एंट्री चाहिए, अब आपकी एंट्री यहाँ से होनी है तो भाई हाँ ठीक है, यहीं से होनी है, इसके अलावा आपकी एंट्री जो है ना, लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि जैसे कि ये वाली एंट्री, ठीक है, आपने एंट्री लगानी है, आपको पता है मेरी इस एरिया से ही मैंने उठाना है, इसके अलावा मैंने ट्रेड उठानी ही नहीं है कहीं से भी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपने यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा देना है, छोड़ देना है, या आप जैसी मार्केट यहाँ पर आई, आपने अपनी जो लॉट यूज़ करनी है यहाँ पर आपने ट्रेड लगा दी बस। अच्छा, वो बंदे वो होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ भाई, यहाँ आएगी तो मैंने ट्रेड लेनी है, नहीं आएगी तो मैंने नहीं लेनी, या कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी होती है जैसे परफेक्ट एंट्रीज देती है। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि वो कौन सी होती है, परफेक्ट एंट्रीज यहाँ पर भी मिलती हैं, वो मिल जाती हैं कभी कभी मार्केट ऐसा भी करती है कि वहां से थोड़ा सा नीचे जाती है और दोबारा आपकी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है, तो वो एक अलग चीज है। तो वो बंदे के ऊपर होता है कि वो किस तरह अपने जो है ना मैनेज करता है रिस्क को। ठीक है, आप एक एंट्री लेना चाहते हैं तो एक लें, फिर इसके अंदर मैं क्या कहता होता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप मल्टीपल एंट्रीज लें। ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज कैसे? जैसे कि आपको ना जब ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन हो गई कि हाँ भाई हमने ना बाय करना है, आप अपनी एंट्री को डिवाइड कर लें। आपने एक एंट्री ले ली इस एरिया में, छोटी एंट्री इस एरिया में ले ली, फिर उसके बाद मार्केट जो है ना आपके बिल्कुल यहाँ पर पास आई और यहाँ से आपको देखा रिजेक्शन मिल रही है, आप एक एंट्री छोटी सी यहाँ कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपकी बिल्कुल, अच्छा देखें, अगर मार्केट, एक तो आपने जो यहाँ एंट्री की ना, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट निकल जाए तो इस वाली एंट्री से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर आने का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी मार्केट आपके लेवल पर नहीं भी आती, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हल्की सी नीचे आई, एक एंट्री आपने यहाँ पर भी कर ली। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से निकल जाती है तो आपको स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट होना, इन दोनों का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगर आपकी परफेक्ट एंट्री तक आ गई तो आप वहां से ट्रेड कर लें। सिंपल ऐसा होता है, अपनी एंट्रीज को डिवाइड करें ताकि वो जो आपकी डायरेक्शन है वो मिस ना हो। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा भी होता है, आपने भी कभी इसको देखा होगा कि आपकी जो है ना एंट्री मिस हो जाती है, मार्केट आपकी एंट्री पर नहीं आती। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उस सूरत में ये होता है कि ये हमें करना पड़ता है कि हम अपनी एंट्रीज को डिवाइड करते हैं। हल्की सी एंट्री हमने ऊपर कर ली, हल्की सी एंट्री हमने नीचे कर ली। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट हमें थोड़ी सी और नीचे लेवल पे मिलती है, लाइक अगर आपके पास कोई एक अच्छा एरिया पड़ा होता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो अगर मार्केट इस एरिया में भी इसको भी लेने आ जाती है ना, तो हम एक हल्की सी एंट्री यहाँ पर भी कर लेंगे, ताकि ये वाले जो हमारे पास, ये समझ लें ये डिस्काउंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी हमसे मिस ना हो। तो अब ये नहीं करना कि भाई आप जो है वो दे एंट्री पे एंट्री, ऐसा नहीं। छोटे अकाउंट्स के लिए ये चीज़ नहीं है। छोटे अकाउंट्स के लिए यही है कि आप सिंपल अपनी एक एंट्री उठाएं, जो लेवल बोलूँ कि भाई यहाँ ठीक है एंट्री ले लो, आप एंट्री ले लें और ऐसा लगाएं, टीपी लगाएं, छोड़ दें। ठीक है, तो आपके लिए ये है। जो बड़े अकाउंट्स होते हैं फिर वो ये काम करते हैं कि वो मल्टीपल एंट्रीज जो हैं वो उसको लेयरिंग बोलते हैं, मल्टीपल एंट्रीज लेते हैं। तो ये ठीक है, अच्छी बात होती है, कर लेना चाहिए। सर मैं ऐसे करता हूँ ना, जैसे मतलब एक डायरेक्ट एंट्री उठा लेता हूँ किसी भी पीडीआरए से, और दूसरी एंट्री सीआईएसडी पे, अगर सीआईएसडी हो तो, अगर ना हो तो फिर एक एंट्री होती है, अगर सीआईएसडी हो जाए तो वहां से एंट्री उठाता हूँ। ठीक है, देखें वही चीज़ ना कि आपके पास 2 एंट्रीज हैं, जैसा कि आपने भी बताया ऐसे ही। हेलो जी जी सर, कितनी एंट्रीज कहा आपने अभी? मैंने कहा 2 एंट्रीज उठाता हूँ, 2 2 एक सीआईएसडी ठीक है, और एक डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, वही चीज़ ना, मैंने भी जब सीआईएसडी पढ़ाया था ना, तो मैंने उस टाइम पर भी मैंने भी ये बताया था कि जब आप ट्रेड करें ना, तो आप एंट्रीज उठाते हैं, एक तो जब सीआईएसडी कंफर्म हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई ये मेरा सीआईएसडी अब वैलिड हो गया,
एक एंट्री आप वहाँ उठा लें, ताकि अगर मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यू करती है ना उस CASD को करने के बाद, तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें मिस ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर मार्केट आपके लेवल पर आ जाती है, तो आप एक एंट्री वहाँ पर भी कर लें, तो अगर वो लेवल है वो भी मिस ना हो, ठीक है। जी तो सर, ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सुन रहा हूँ आपकी बात। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना अपनी एंट्री के हिसाब से, अपने ट्रेड जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अपनी लेयर में तोड़ते हैं अपनी एंट्रीज को। अच्छा सर, ये ओटी लेवल जो होता है इसका तो थोड़ा सा बता दें मुझे जरा। किस चीज का कह रहे हैं? ओटी लेवल जो होता है, ओटी लेवल 0.5 के OTE नीचे जो लेवल, होता है। ठीक है। ये आपका ना फिबोनाची पर होता है। आपके पास एक फिबोनाची की सेटिंग होती है। वो सेटिंग जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक वो सेटिंग होती है इस तरह। नहीं, इस तरह नहीं, मैं आपको वैसे इस तरह दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो सेटिंग है ना, इसको ये वाला जो लेवल होता है ना 0.705 का, 0.705 का ये वाला जो लेवल है, ठीक है। ये वाला लेवल आपका होता है OT लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये वाली इसकी सेटिंग है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने उस पर यूज़ करें, ठीक है, तो हम इस लेवल को जो है ना वो यूज़ करते हैं अक्सर। ये लेवल जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ जी, स्क्रीनशॉट तो ले लिया। नहीं सर, मैंने देखा है कि अक्सर जो ओटी लेवल के नीचे जो होता है ना ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी, मतलब तो उससे एंट्री बहुत अच्छी मिलती है। वो ये फिर आपका ऐसे है कि ये आपको एक लेवल कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पास ये लेवल है और इस लेवल से जो है वो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसको हम ज़रा टेस्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। लो हो गया, ये हाई हो गया, और जस्ट आपके उस एरिया पर मार्केट आई और उसने मूव दिया, तो ये काम कर जाता है। लेकिन आप इसी चीज़ के ऊपर ही नहीं रह सकते कि भाई हाँ यही काम करेगा। आप इसको एक कंफर्मेशन, एज अ कंफर्मेशन आप इसको ज़रूर यूज़ करें। ये नहीं मैं कहता कि ना यूज़ करें, एज ए कंफर्मेशन यूज़ करें। लेकिन आप बोलें कि नहीं बिल्कुल ही जो है मैं इसी को यूज़ करूँगा, या कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम इसी को यूज़ करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। जैसे कि ये हाई लो था, ये हाई था, और हाँ ठीक है, देखें काम करता है ये। जैसे आपने ये वाला जस्ट इसका ये वाला बॉक्स मार्क किया और आपकी यहाँ से एंट्री मिल गई आपको, तो ठीक है, ये चीज़ भी अच्छा है। तो ये वाला जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं OT लेवल, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? इसको कंफर्म में यूज करता, क्या चीज़? मैं सिर्फ इसको यूज करता हूँ कि मतलब कुछ भी मैंने कहा कि कंफर्म नहीं इसको यूज करता, सिर्फ इसको यूज करता हूँ कि मतलब प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह देखने के लिए बस। हाँ हाँ, और वैसे वो देख लेता हूँ कि अगर ओटी और वैसे देख लेता हूँ कि ओटी लेवल के नीचे कोई एफपीजी या कुछ भी हो, बस इसलिए देख लेता हूँ। ठीक हो गया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम इसको 100% इसी पर जो है ना वो हम नहीं कर सकते। हम जो है मेन अपनी जो स्ट्रेटजी है उसी को यूज़ करेंगे। जैसे हम इसको एज ए कंफर्मेशन एक यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर होगी? सर नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो डिसाइड कर लेते हैं। अभी मुझे ज़रा बता दें कि नेक्स्ट क्लास हम किस टॉपिक पर जो है वो रखें, तो फिर हम फिर उस पर सर करेंगे। अजमेर भाई डेली बायास पे रख लो, वो उसका क्या सीन है डेली